अरे भाई, 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। टीवी बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो और मेरे साथ जरा सोचो। सोचो कि तुम सुबह उठते हो और चाय बनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। तुम ऑफिस जाने के लिए निकलते हो तो गाड़ी चलाने वाला भी रोबोट। ऑफिस पहुंचते हो तो वहां तुम्हारे बॉस, चपरासी, यहां तक कि तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला किसान भी एक मशीन है, और तुम्हारी दुकान पर सामान बेचने वाला दुकानदार भी एक रोबोट। कैसा लगेगा? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर यह कल की सच्चाई बन जाए? अगर हिंदुस्तान की हर नौकरी, हर काम रोबोट्स के हाथ में चला जाए? यह कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावना है जिसके बारे में आज दुनिया भर में बड़े बड़े वैज्ञानिक और विचारक बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से भाग रही है, सोचो, मुंबई की लोकल ट्रेनें बिना ड्राइवर के चल रही हैं, दिल्ली के अस्पतालों में ऑपरेशन करने वाले सर्जन रोबोट हैं, और पंजाब के खेतों में फसल काटने से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने का सारा काम ऑटोमेटिक मशीनें कर रही हैं। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां इंसान को काम शब्द का मतलब शायद शब्दकोश में ढूंढना पड़ेगा। चलो एक आम दिन की कल्पना करते हैं इस नई दुनिया में। मान लो आपका नाम राजू है और आप दिल्ली के एक फ्लैट में रहते हो। सुबह आपकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि आपके पर्सनल रोबोट छोटू की आवाज से खुलती है। राजू भैया उठ जाइए, सुबह के 8 बज गए हैं। आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय तैयार है। आप उठते हैं और देखते हैं कि घर एकदम साफ है, नाश्ता मेज पर लगा है, आपका आज का पूरा शेड्यूल स्क्रीन होलोग्राम पर है। आज आपको कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई बॉस की डांट नहीं, ट्रैफिक में फंसने का झंझट नहीं। आपका पूरा दिन आपका है, आप जो चाहें कर सकते हैं। नाश्ते के बाद आप सोचते हैं आज क्या किया जाए, क्यों ना पास के वीआर सेंटर में दोस्तों के साथ क्रिकेट या घर पर नई भाषा सीख लें। मैंने कोर्स डाउनलोड कर दिया है। बच्चों के लिए सब बदल चुका है, वे भारी बस्ता नहीं लेते, घर से होलोग्राफिक टीचर से पढ़ते हैं। टीचर हर बच्चे की रफ्तार के हिसाब से पढ़ाता है। होमवर्क और टेस्ट ऑटोमेटिक चेक होते हैं, माता पिता को तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है। दोपहर रोबोट आपका पसंदीदा खाना तैयार करता है, सरसों का साग, हैदराबादी बिरयानी। आपको बस ऑर्डर देना है। खाना बनाना से लेकर बर्तन साफ करने तक सब मशीनें संभालती हैं। यह आराम की जिंदगी वरदान है, पर एक मुश्किल सवाल भी उठाती है, बिना काम की जिंदगी का क्या मतलब है? अब जरा भारत के शहरों की बात करते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये शहर आज की भीड़भाड़ से अलग दिखेंगे। कल्पना कीजिए मुंबई की लोकल ट्रेनों की। आज की भीड़ भरी ट्रेनें भविष्य की पूरी तरह ऑटोमेटिक ट्रेनें। सेकंड से सेकंड सिंक्ड, न ट्रेन लेट होगी न धक्का मुक्की। हर स्टेशन पर रोबोटिक गार्ड्स, सफाई करने वाले रोबोट्स प्लेटफॉर्म चमकाएंगे। सड़कों पर ड्राइवरलेस बेस्ट बसें एक तय रूट पर बिना रुके चलेंगी। कनॉट प्लेस फोर्ट एरिया हजारों ऑफिस होंगे, पर अंदर रोबोट्स काम करेंगे। डेटा एंट्री, बड़े बड़े बिजनेस फैसले सब एआई की मदद से। सोलर पैनल्स, अन्य ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रदूषण लगभग न के बराबर। वर्टिकल फार्म्स वाली इमारतें, रोबोट्स हाइड्रोपोनिक्स में सब्जियां उगाएंगे। ताजा और सस्ता खाना, दूसरी शहरों पर निर्भरता खत्म। घर की सर्विसें ऑटोमेटेड होंगी। नल खराब, ऐप से रिक्वेस्ट, रोबोटिक प्लम्बर मिनटों में पहुंचेगा। कचरे के लिए सुबह गाड़ियां नहीं, अंडरग्राउंड ट्यूब नेटवर्क, ड्रोन डिलीवरी। सामान्य बात, मिनटों में पैकेज दरवाजे पर। अब शहरों की चकाचौंध से निकलकर जरा अपने गांवों की ओर चलते हैं। भारत की आत्मा तो गांवों में ही बसती है ना? लेकिन रोबोट्स के आने से हमारे गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। आज का किसान कड़ी धूप में हल चलाता है। आज का किसान बारिश का इंतजार करता है। आज का किसान फसल बचाने के लिए दिन रात काम करता है। इन सब की जगह स्मार्ट रोबोट्स ले लेंगे। कल्पना कीजिए पंजाब के एक गांव की, बलविंदर नाम का किसान। बलविंदर अपने घर के सोफे पर बैठा बड़ा स्क्रीन चला रहा है। उसे खेत में जाने की जरूरत नहीं। खेतों में छोटे रोबोटिक ट्रैक्टर खुद जमीन जोत रहे हैं। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। ड्रोन सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं और खेत की डाटा दे रहे हैं। ड्रोन बताते हैं पानी की कमी कहां है। ड्रोन बताते हैं कहां खाद डालनी है। ड्रोन बताते हैं कहां कीड़े का हमला है। बलविंदर एक बटन दबाता है, पानी वाले ड्रोन तुरंत जाकर छिड़काव करते हैं। कीटनाशक का छिड़काव भी ड्रोन से होता है। कोई इंसान जहरीले संपर्क में नहीं आता। पकने पर बड़ी ऑटोमेटिक मशीनें कटाई करती हैं, फिर दानों को अलग करती हैं और दाने बोरियों में भरकर तैयार होते हैं। खेती अब मौसम का जुआ नहीं रहेगी। बाढ़ और सूखे का असर कम होगा। सिंचाई सटीक होगी। पैदावार कई गुना बढ़ेगी। खाने की कमी नहीं होगी। किसान को सही दाम मिलेगा। सिस्टम पारदर्शी होगा। बिचौलियों का चक्कर खत्म होगा। चलिए अब इस भविष्य के सबसे मजेदार हिस्से की बात करते हैं। सोचिए,
एक ऐसी दुनिया जहां आपको सुबह उठकर काम पर जाने की कोई टेंशन नहीं है, न बॉस की चिक चिक, न टारगेट पूरा करने का प्रेशर और न ही महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार। आपकी जिंदगी में सिर्फ आराम ही आराम है। आप जब चाहें सोकर उठ सकते हैं, जो मन करे वो खा सकते हैं और जहां मन करे वहां घूमने जा सकते हैं। आपका सारा समय आपका अपना है। यह किसी सपने के सच होने जैसा है ना? इस खाली समय का इस्तेमाल हम उन चीजों के लिए कर सकते हैं जिनके लिए आज हमें वक्त ही नहीं मिलता। आप अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं, रोज सुबह योग या कसरत कर सकते हैं, पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं या कोई नया खेल सीख सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाते। उस दुनिया में आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उन्हें कहानियां सुना सकते हैं और उनके साथ उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर पुरानी बातें कर सकते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? परिवार के साथ बिताया गया हर पल एक यादगार लम्हा बन जाएगा। हमने फायदों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। यह सच है कि आराम मिलेगा, लेकिन असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। हजारों सालों से इंसान की पहचान उसके काम से जुड़ी रही है। जब कोई आपसे मिलता है तो पहला सवाल यही पूछता है, आप क्या करते हैं? आपका काम आपको एक पहचान देता है, एक मकसद देता है। जब सुबह उठकर कहीं जाने का कोई लक्ष्य न हो, करने के लिए कोई काम न हो, तो इंसान की जिंदगी खाली और बेमतलब हो सकती है। यह खालीपन डिप्रेशन हो सकता है, यह खालीपन चिंता पैदा कर सकता है, यह खालीपन दूसरी मानसिक बीमारियां भी ला सकता है। सोचिए, उन करोड़ों युवाओं का क्या होगा जिनके पास डिग्रियां होंगी लेकिन करने के लिए कोई नौकरी नहीं होगी। उनकी सारी ऊर्जा और काबिलियत का क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब युवाओं के पास कोई सकारात्मक काम नहीं होगा तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। समाज में अपराध बढ़ सकता है, समाज में बेचैनी बढ़ सकती है। इंसान की स्किल्स यानी उसका हुनर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जब मशीनें ही सब कुछ कर लेंगी तो हमें कुछ नया सीखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे और एक दिन छोटे छोटे काम करना भी भूल सकते हैं। यह शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। अगर किसी के पास नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा और बिना पैसे के घर कैसे चलेगा? रोटी कपड़ा मकान यह एक ऐसी आर्थिक पहेली है जिसे सुलझाए बिना रोबोटिक भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कंपनियां इंसानों की जगह रोबोट्स को काम पर रखेंगी तो वो अरबों खरबों का मुनाफा कमाएंगी। न तो सैलरी न थकते और न ही छुट्टियां लेते हैं। सारा पैसा कुछ बड़ी कंपनियों और उनके मालिकों की जेब में चला जाएगा और आम आदमी के हाथ खाली रह जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर में एक विचार पर चर्चा हो रही है जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई कहते हैं। सरकार देश के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर महीने एक निश्चित रकम उसके बैंक खाते में डालेगी। खाना, घर का किराया, बिजली पानी का बिल, ये पैसा आएगा कहां से? सरकार उन बड़ी कंपनियों पर रोबोट टैक्स लगा सकती है जो रोबोट्स का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन यूबीआई का विचार जितना सीधा लगता है उतना है नहीं और भारत को इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू करनी होगी ताकि यह बदलाव आसानी से हो सके। तो क्या हमें इस रोबोटिक भविष्य से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर बड़ा बदलाव अपने साथ चुनौतियां, अवसर, यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। भारत के पास यह सुनहरा मौका है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर हम अपने युवाओं को सही दिशा दिखाएं, नई स्किल्स सिखाएं, तो यही युवा इस बदलाव के सबसे बड़े सारथी बन सकते हैं। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा, रत्ता नहीं। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें ऐसी स्किल्स पर ध्यान देना होगा जिन्हें रोबोट्स कॉपी नहीं कर सकते। भारत एक आईटी सुपर पावर है। एआई और रोबोटिक्स में नेतृत्व भारत की आध्यात्मिक विरासत भी। योग, ध्यान, वसुधैव कुटुंबकम, सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर की शांति और दूसरों की सेवा में है। टेक्नोलॉजी इंसान की सेवा करे, भारत इस नई सुबह का सूरज बन सकता है जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाएगी।